स्टार्टिंग में हम देखते हैं वेनिस के एक नीलामी घर में काफी सारे महंगे चीजें नीलाम होने वाली थी। तो इसी नीलामी के लिए जो लोग आ रहे थे वो मास्क पहनकर आ रहे थे। साइरस जो बहुत बड़े लेवल का चोर है वो भी अपनी टीम के साथ चोरी करने के लिए पहुंच जाता है। साइरस की टीम में है डेंटन, एक ओल्ड पर्सन जो भेस बदलने में एक्सपर्ट है, पायलट के रूप में कैमिला, हैकर के रूप में मीसन, सेफ क्रैकर है मैग्नस और इंजीनियर लूके शामिल हैं। और साइरस खुद टीम को लीड करता है। नीलामी घर में चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। कैमरा के जरिए पुलिस की नजर है नीलामी घर पर। इंटरपोल एजेंट अब्बी कुछ समय पहले साइरस से मिली थी। क्योंकि वो एक चोर है तो नीलामी घर में कुछ भी होता है तो आसानी से साइरस को पकड़ पाए, इसलिए अब्बी प्लान बनाती है। मगर साइरस काफी स्मार्ट है। वो जानता है कि अब्बी पूरी तैयारी के साथ उसे पकड़ने के लिए पूरी टीम के साथ आए हैं। उसके बाद नीलामी शुरू होने पर हम एक पेंटिंग को देखते हैं। पेंटिंग की नीलामी होने के बाद साइरस की टीम उस पेंटिंग को चोरी कर लेते हैं। उसके बाद NFT की नीलामी होने वाली थी। बोली चल रही थी। साइरस ने बोली लगाई 20 मिलियन। NFT सोल्ड होने पर साइरस लिफ्ट कहते ही हैकर एक बटन दबाते ही लाइट्स बंद होने लगती है। सभी लोग बचने की कोशिश करते हैं। तब साइरस NFT के क्रिएटर के पास आता है और NFT की मांग करता है। हैकर ऑफिस जाके ट्रांसफर की बात जब करती है तब साइरस NFT के क्रिएटर को अपने साथ यॉट जाने के लिए कहता है और क्रिएटर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब साइरस जाने लगता है उनके पीछे अब्बी भी जाती है। स्पीड बोट में वो फॉलो करती है, लेकिन चकमा देकर बैरियर्स खड़ा करके साइरस की टीम बचने में सफल हो जाते हैं। यॉट में पहुंचने के बाद वो लोग पार्टी करते हैं। जब NFT के क्रिएटर को किडनैपिंग के बारे में पता चला तब साइरस कहता है कि वैन गोग को ब्लैक मार्केट में बेचने के बाद पहले ही उन्हें $20 मिलियन मिले थे क्योंकि उन्हें NFT को खरीदना था। साइरस और भी बताता है कि वो लोग उसे किडनैप नहीं किया है, लेकिन किडनैपिंग की खबर से NFT के दाम बढ़ रहे हैं। $89 मिलियन तक पहुंच गई है और इस कमाई में साइरस ने $42 मिलियन और N8 ने $27 मिलियन कमाए हैं। इंटरपोल एजेंट अब्बी जो साइरस का साथी है डेंटन को चोरी में शामिल करने वाले सबूतों का पता लगाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। मगर साइरस की टीम के खिलाफ आरोपों के साथ आगे बढ़ने के बजाय अब्बी के सुपीरियर उसे कहता है कि साइरस की मदद चाहिए लार्स जॉर्जेंसन को पकड़ने में। लार्स चोरी तो करता ही है, लेकिन कुछ भी अटैक होने पर जब स्टॉक्स के दाम गिरता है तब वो पैसे कमाता है। और फिलहाल उस ऑफिसर के आदमी जो उनके बीच है उसे पता चला है कि वो तबाही का प्लान कर रहा है। ऑफिसर का कहना है कि लार्स एक हैकर ग्रुप लिवायथन के साथ बात कर रहा है। बड़े पैमाने पर बाढ़ लाने के लिए लिवायथन के साथ काम करके अधिक पैसा कमाने का इरादा रखता है। लिवायथन अपना पेमेंट गोल्ड के रूप में लेगा, जिसकी कीमत है $500 मिलियन। लार्स ने सोना लंदन से ज़ुरिक 17 दिनों में भेजने वाला है और ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो सोना उसका है और ये ले जाना इलीगल नहीं है। इसीलिए ऑफिसर को साइरस की मदद चाहिए सोना चुराने के लिए। अब्बी का काम था साइरस को मनाना, इसलिए अब्बी साइरस के पास पहुंच जाती है। पेरिस में जो हुआ उनके बीच पहले तो इसी बात पर झगड़ा करते हैं और आखिर में साइरस को अब्बी की आने का कारण पता चलता है। वो मना करता है, लेकिन अब्बी कहती है अगर वो इस काम को करेगा वैन गोग के मामले जो वो और उसकी टीम फंसा हुआ है सभी फ्री हो जाएंगे। दूसरी तरफ साइरस अपनी टीम के साथ बात करता है, सभी मना करता है, लेकिन साइरस सभी को मनाता है। अब्बी कहती है गोल्ड बार्स लंदन से ज़ुरिक 4 फुट स्क्वायर क्रेट में पैक किया जाएगा, जिसका कुल मिलाकर वेट 10 टन होगा। उसके बाद सोने को ट्रक से ज़ुरिक जाने वाली प्लेन में लोड किया जाएगा और लंदन के बैंक से सोना निकलने के बाद और ज़ुरिक की रनवे पहुंचने तक सोना चुराना होगा। उसके बाद सभी अपने कामों में लग जाते हैं।
उन्हें पहले एक प्राइवेट जेट चाहिए था कि वो असली वाली प्लेन के साथ बदल सकें। दोनों प्लेन्स अगर साथ में हो तो रडार सिग्नेचर बदल देंगे तो चोरी करना आसान हो जाएगा। खोजने पर हैकर को एक प्लेन मिल जाती है। ये और कोई नहीं मिस्टर मॉल्सन है, जिसे साइरस नीलामी घर में मिला था। साइरस और उसके टीम के लिए क्लीन रिकॉर्ड के सौदे के हिस्से के रूप में बाद में कुछ गड़बड़ ना हो, इसीलिए साइरस अब्बी को टीम में शामिल होने के लिए कहता है। बाद में साइरस और अब्बी मॉल्सन से मिलने जाते हैं। पहले तो वो जेट साइरस को देने से मना करता है, लेकिन साइरस कहता है जेट को उधार देने के बदले में उसके लिए एक विशेष NFT बना सकता है। मॉल्सन कहता है इस जेट को उड़ाना मना है। जेट को मॉडल के रूप में बनाया गया था, ग्लास रूफ भी है, इसलिए वो जेट उन्हें नहीं देंगे। लेकिन अब्बी एक इंटरपोल एजेंट है, ये बात बताते हुए कहती है कि जेट को उड़ाना इलीगल है, इसलिए वो लोग जेट ले जाएंगे और मॉल्सन कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर मॉल्सन मान जाता है और जेट के खासियत के बारे में बताता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी अपने कामों में लग जाते हैं। मीसन कहती है लू के प्राइवेट जेट को GPS से इनविजिबल कैसे करना है, उसी काम में लगा हुआ है, मगर उसके लिए उन्हें PSID मतलब पोर्टेबल सिग्नल इंटरफेरेंस डिवाइस चाहिए, जो A380 से ट्रैफिक कंट्रोल जाने वाले GPS सिग्नल ब्लॉक कर देता है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो ब्रसल्स में है, उस जगह पर भी उनका एक मेंबर चाहिए। अब्बी एक व्यक्ति को जानती थी, इसलिए अब्बी और साइरस उसे मिलने के लिए जाते हैं। हैरी मना करता है, लेकिन साइरस ये काम के लिए $1 मिलियन ऑफर करता है और खुशी खुशी हैरी इस काम के लिए मान जाता है। उसके बाद हक्सली दोनों से मिलकर कहता है कि आर्थर जो उसका आदमी है, लार्स ने उसे मार डाला है और 17 दिनों में जो काम होने वाला था वो अभी 10 दिन बाद होगा। मगर इसमें मुश्किल है कि PSID बहुत बड़ा है, दिखने में कुछ ठीक नहीं है, इसलिए पार्ट्स को अलग करके हर एक मेंबर को अगर दे देंगे वो लोग प्लेन में उसे दोबारा जोड़ लेंगे। इसके लिए मीसन मान जाती है। सभी अपने कामों में लग जाते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लेन को ठीक करते हैं। समय कम है, फिर भी वो लोग तैयार हो जाते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। और आखिरकार वो दिन आ जाता है। वो सभी प्लेन में अलग अलग बैठे हैं। सबसे नीचे है सोना। साइरस की टीम के कुछ फर्स्ट क्लास में है, कुछ इकोनॉमी में है, केवल एक को छोड़कर, जो अब भी फिलहाल नहीं जानती मगर प्लान का ही हिस्सा है। और उनके साथ लार्स के 2 आदमी फर्स्ट क्लास में और 3 इकोनॉमी में हैं। मीसन और मैग्नस ने बाथरूम जाके पार्ट्स लगा देते हैं। 10 मिनट बाद कैमिला प्लेन लेकर आएगी, इसीलिए अब्बी को 10 मिनट के अंदर अपना काम पूरा करना होगा। अब्बी चली जाती है, पर तभी टर्ब्यूलेंस के वजह से पार्ट्स नीचे गिर जाते हैं। सारस और अब्बी मिलकर सभी पार्ट्स जोड़ देते हैं। उधर कैमिला अपने प्लेन को उस प्लेन के नीचे अच्छी तरह से ले आती है, लेकिन PSID एक्टिवेट नहीं होने पर एयर ट्रैफिक ऑफिस में हैरी के कोलीग सैंड्रा ने 2 प्लेन्स के बारे में बताते हुए हायर अथॉरिटीज को सूचित करने के लिए कहती है। ये सुनकर हैरी ना चलने पर इमोशनली बात करके समय लगाता है ताकि PSID एक्टिवेट हो जाए और एक ही प्लेन नजर आए। हैरी पायलट से बात करके ज़ुरिक में वेदर कंडीशन खराब है बताते हुए पास में जो छोटा रनवे है उसी रनवे पर प्लेन को लैंड करने के लिए कहता है। ज़ुरिक के बदले कोर्टिना में लैंड होने की खबर सुनते ही डेंटन और मैग्नस अपना काम शुरू करते हैं। और इधर लार्स के लोगों को शक होने लगता है और उन लोगों के साथ साइरस और अब्बी की लड़ाई होती है। मैग्नस लॉक तोड़ता है, तभी वो लोग साइरस, मैग्नस और अब्बी को पकड़ लेते हैं। पायलट जैसे तैसे करके रनवे पर प्लेन को लैंड कराता है। कैमिला भी प्लेन के साथ आ जाती है। लार्स को पता चल जाता है, इसलिए लार्स गोल्ड के साथ साइरस की टीम को अपने पास ले आने के लिए ऑर्डर देता है। लार्स के लोगों ने कैमिला को प्लेन से उन सभी को लेकर टस्कनी जाने के लिए कहता है। इंटरपोल ऑफिसर को भी सब कुछ पता चल जाता है। उधर प्लेन में लार्स के लोगों के साथ फिर से साइरस और अब्बी की लड़ाई होती है।
इंटरपोल को जेट का लोकेशन मिल जाता है। हक्सली नाटो से बात करके प्लेन को मार गिराने का ऑर्डर देता है। इधर लार्स के पास लिवायथन की रिप्रेजेंटेटिव पहुंच जाती है, उसे भी सब पता होता है। और उधर हैरी नाटो से बात करके बताता है वो एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट है और उसमें सिविलियंस भी हैं। नाटो हमला करने ही वाले थे, तभी अब्बी एलईडी स्क्रीन पे लिख के कि सिविलियंस हैं और कैमिला प्लेन को पलट के नाटो को दिखाती है। नाटो हमला रोक देता है और लोकल अथॉरिटीज को सूचित करने की बात करता है। आखिरकार प्लेन लैंड होता है लार्स की कंपाउंड में, जो सब कुछ बर्बाद करके आगे बढ़कर रुक जाता है। सोना बाहर गिर जाता है और लार्स के आदमी उन्हें अपने कब्जे में लेते हैं। लिवायथन की रिप्रेजेंटेटिव डील कैंसिल करती है, इसीलिए लार्स उसे मार डालता है। इंटरपोल ऑफिसर्स आते हैं और साइरस जेट पर लगे कैमरों का उपयोग करके उन्हें लार्स द्वारा लिवायथन की रिप्रेजेंटेटिव की हत्या की रिकॉर्डिंग दिखाता है। लार्स को अरेस्ट कर लेते हैं, जबकि अब्बी को यह पता चलने पर कि हक्सली नाटो को प्लेन को मार गिराने का ऑर्डर दिया था, वो इंटरपोल से रिजाइन देती है और साइरस के साथ शामिल हो जाती है। हफ्तों बाद साइरस ने अब्बी को बताया कि बचपन में उसे जो पेंटिंग पसंद थी वो लियम डावर ने ही उसकी माँ की हॉकनी प्रिंट चुराया था और लियम ने जिसे बेचा था साइरस ने उसी से वो खरीदा है अब्बी को गिफ्ट करने के लिए। और फाइनली उसे साइरस के प्लान के बारे में पता चलता है कि मैग्नस ने आयरन बार्स को गोल्ड पेंट कर दिया था और क्रेट को कार्गो में भेज दिया था। प्लेन में लड़ाई के समय मैग्नस ने क्रेट बदल के असली सोने को दरवाजे से बाहर फेंक दिया था और लूक का काम था सोने को लैंड कराना। और हक्सली को मिला आयरन बार्स पेंट किया हुआ। वो लोग टीम से मिलते हैं और सोना हासिल करते हैं। सभी बहुत खुश थे और साइरस और अब्बी अपने रिश्ते को फिर से मौका देते हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।